जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम है ग्रुप ऑफ तेंसवर कंस्ट्रक्शन। और पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, हमने सभी वीडियो में मकान के बारे में आपको डिटेल दी थी, जैसे कि चौखटें लगाना और उसमें मकान हाउस डिज़ाइन के बारे में भी बताया था कि कैसे कितने बाय कितने का क्या लिया है। अब इस वीडियो में हम छत रूफ कास्टिंग करते हुए दिखाएंगे, जिसमें कि अभी सरिया बांध रहे हैं। तो अभी हम मिस्त्री जी से बात करके आपको सभी डिटेल देते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम डिंगल मिस्त्री गौतीवाया जिला सहारनपुर से हूँ। जैसा कि पहले हमने दिखाया था कुछ नीचे की डिजाइनिंग, और जैसा कि आज हमारी छत लग गई थी कल, और आज हम इस पर सरिया बांध रहे हैं। और सरिया बांधने का भी थोड़ा सा हम तरीका आज बताएंगे, कैसे कितनी इंच पर डालना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके नीचे गिट्टी कैसे लगानी चाहिए, वो सब बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको आज नीचे जो हमने जाल दिया है। अभी हमने यो 12 इंच पे 12 पर सरिया डाला है, सिंगल जाल के लिए। और इसके ऊपर फिर हम एक जाल और डाल लगे, तो फिर 6 पर हमारा टिका है। और इसके ऊपर फिर हम एक जाल और डालेंगे, इसके भी सेंटर में आएगा, इधर से भी इधर से भी। और फिर बीच में हमारा जो चौकोर खाना बचेगा वो 6 इंच का बचेगा, 6 इंच चौकोर बचना चाहिए हमेशा। और उसके बाद फिर हम इसको उठाएंगे। हमेशा गिट्टी जो लगाते हैं, कुछ राजमिस्त्री जो है पत्थर गिट्टी लगाते हैं, तो क्या होता है प्लेट पर जो सरक जाती है और जाल हमारा उतर जाता है। हमेशा इस गिट्टी का प्रयोग करो जो कंपनी बना के दे रही है, सीमेंट की गिट्टी आती है बढ़िया वाली। और इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि हम जब इसको यहाँ लगाते हैं तो यह जब सरिया के नीचे आ जाती है तो यह निकलती नहीं है। मेन बात ये, इसमें फंस जाता है खर्चे में, और इसमें जब फंस जाता है तो इससे निकलती नहीं है ये गिट्टी। हमेशा इस गिट्टी का ही प्रयोग करें सभी राजमिस्त्री भाई, इस गिट्टी से ज़्यादा लाभ है हमारा। वो जो पत्थर के लगाते हैं वो इस पर से पिछल जाती है। और जो कुछ हमने इसमें भीम भी दिया है, हमने इसमें डाला है 6 सरियों का भीम डालना है। जो मेन हमारा भीम है, एक 5 सरियों का लोबी में, वो भी डालना है हमने इसमें। वो 8 सरियों का डालना है हमने इसमें। ये हमने लोबी जो हमारी है यह तकरीबन हमारी है 15 फीट की अंदर। तो इसमें हमने 5 स्मूथ के 4 सरिये दिए हैं, और जिसमें 2 सरिये हमने 4 स्मूथ के दिए हैं। इससे क्या है कि हमारा लोड मेंटेन हो जाएगा अच्छा। इसमें लटक हुआ बीम नहीं दिया है हमने हजवी बीम दिया है इसमें। और इसके बाद हमने कुछ कमरों में और भी बीम दिए हैं, 6 सरियों के दिए हैं बीम। वो तो बीम हमारे वैसे क्रॉस बीम है हमारे। और अभी हमारा सिंगल जाल है, जो डबल जाल हो जाएगा उसकी प्रॉपर वीडियो और भी दिखाएंगे फिर हम। ये हमारे भाई सरिये वाले ये बीम जो बांधते हैं देखो भाई, एक लपेटा यहाँ पे लिया, जो और कुछ एक ये सरिया वाले हमेशा सिंगल बंद मारते हैं, इससे लाभ नहीं है। ये चौकड़ी का लिया है हमने, चौकड़ी का बंद मारना चाहिए हमेशा सरिये में, ये इसकी मजबूती ज्यादा होती है। और एक सरियों के इधर उधर नहीं जाने देता, बिल्कुल भी सरिया बिल्कुल जाम कर देता है चौकड़ी वाला है। और सभी मेरे सरिये भाइयों सभी प्रेमी से हुई है कि हमेशा चौकड़ी वाला ही बांधे, सिंगल मत बांधे से, सिंगल से हिल जाता है जाल। और जी और आ जाओ भाई, छज्जे का दिखाते हैं थोड़ा सा। और ये हमने छज्जा निकाला है, इसमें हमने ये 3 फीट का छज्जा निकाला है हमने। इसमें हमने कोई लटका बीम तभी नहीं दिया है, इसमें हमने सब हरी में बीम दिए हैं। तकरीबन हमारे इसमें 4-5 बीम आ गए हैं। इसकी लंबाई तकरीबन हमारी 27 फीट है, इसमें 4 बीम दे दिए हमने। और यहाँ थोड़ी जिन्ने की दिखाते हैं कास्टिंग हम। ये 3 पैड़ी हमारी ऊपर गई हैं, इसके नीचे एक हमारी चौकी आई है, और ऐसे ही ड्राइंग आई हुई है। और यहाँ से हमने ये हमारी कुछ पैड़ी यहाँ से चल पाई हुई है। राइजर हमारा 7 इंच का है, और टाइट जो हमारा है वो 10 इंच का है पैड़ी का। राइजर जो हमारा होता है हमेशा खड़ा होता है यहाँ से, ये हमेशा। वैसे कुछ लोग 8 इंच भी रख देते हैं, वो 8 इंच भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, वो तो मकान की हाइट देखी जाती है। लेकिन हमने जो हमारा राइजर दिया है वो 7 इंची का दिया है, और ट्रेड जो हमारी है ये 10 इंची की है। इसको हमारे पैर हमारा इसमें चढ़ने में आसानी हो जाती है। जब भी हम जिन्ना हमेशा बनाते हैं तो हमेशा जिन्ने की कास्टिंग पे निशान जो दीवार पर उतार लेना चाहिए। उससे क्या है कि हमारी मार्केटिंग बढ़िया हो जाती है, उससे अच्छा हो जाता है, और चढ़ाने में आसानी मिल जाती है मिस्त्री को। कुछ राजमिस्त्री जो ऐसा करते हैं कि बिना निशान लगे हुए जिन्ना चढ़ा देते हैं, कोई पैड़ी बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, ऊपर जाकर फंस जाते हैं उसमें। हमेशा जिन्ने के पहले दीवार पर निशान उतार लो। जितनी भी ट्रेड आपको रखनी है, कोई 8 इंची रखता है, कोई 7 इंची रखता है, हमने 7 इंची रखी है, तो वो तो अपनी जगह के हिसाब से एडजस्ट कर लो आप, जहाँ जितना आता होगा। तो हमारी इसमें पैड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएगी पूरी। हमारी जो छत की है और स्लैब की जो इसकी जिन्ने की जो ऊंचाई है, ये कम से कम 7.5 फीट रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी कभी सर पर कुछ भी लेकर चढ़ जाता है तो वो उसमें अड़ता नहीं ऊपर। कुछ राजमिस्त्री भाई हमारे कुछ कम जगह छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर क्या है कि यहाँ से हमें झुक के चलना पड़ता है, उसमें दिक्कत होती है।
तो हमने ये पूरी 7.5 फीट छोड़ दी है। इसमें हमारी बिल्कुल हाइट बिल्कुल सही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। एक चौकी हमारी ये नीचे आई है, या ड्राइंग में ये भी ऐसे ही थी, और इससे नीचे 4 पैड़ी दी थी हमारे आर्किटेक्ट ने। जैसा कि मिस्त्री जी आपने देखा होगा, बहुत से राजमिस्त्री होते हैं जो वो इधर पैड़ी जो होती है ये चौकी की, वे समोसा आकार में काट देते हैं, तो उसका नुकसान क्या है और इसका फायदा क्या है, ये भी बताइए। देखो, ये जो हमारी चौकोर होती है चौकी, ये देखने में भी अच्छी लगती है और चढ़ने में भी अच्छी लगती है। और जो वो क्लिप वाली काटते हैं हम, उसमें थोड़ा सा तिरछापन दिखता है और जितना थोड़ा छोटा दिखता है, चौकी भी छोटी दिखती है। इसमें पैर भी, उससे आदमी उतरता है तो पैर भी फिसलने का खतरा रहता है, और बड़ी चौकी पे चढ़ने में, सामान लेने में, जाने में ऊपर आसानी रहती है। इसलिए हमने दोनों जो अपनी चौकी दी है वो बिल्कुल चौकोर दी है, इसमें हमने कोई कली की पैड़ी नहीं काटी है। और एक चीज और बताइए, जैसे कि ये जिन्ना है, ये जिन्ना ऐसे गिरा है मतलब पीछे से, और एक जिन्ना होता है खड़ा पड़ा, तो इन दोनों जिन्नों में क्या डिफरेंस है? देखो, एक जिन्ना होता है स्लेब वाला, उसका पहला हमें नीचे स्लेब भरना पड़ता है, उसके बाद हमें ईंट के ऊपर पैड़ी काटनी पड़ती है। तो वो क्या है कि वो कुछ दिन पहले चलता था, अब ये ज्यादातर ये खड़ा पड़ा ही आ गया। जो भी ड्राइंग में जिन्ना आ रहा है वो खड़े पड़े। इसका खड़े पड़े का फायदा ये है कि इसके नीचे जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाती है हमें, और उसके नीचे थोड़ी जगह कम मिल जाती है। यानी कि जिन्ना मजबूत वही है तो स्लेब वाला ही है, लेकिन ये जब आज के चलन के हिसाब से यही चल रहा है खड़ा पड़ा, इसमें थोड़ी नीचे जगह ज्यादा मिल जाती है। और इसमें जैसे कि इसकी कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी पड़ती है और कम कॉस्टली कौन सा होता है? देखो, कम कम तो जो कॉस्ट होती है वो क्या नाम, हमारा जो स्लेब वाला जिन्ना होता है हमेशा उसी की पड़ती है। ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है, इसमें सरिये का और सीमेंट का और बजरी का ज्यादा काम। इसे मतलब जो नापते हैं किस हिसाब से, कितने फुट स्क्वायर फुट के हिसाब से कॉस्ट पड़ती है इसकी? देखो, इसकी पहले मकान की हाइट देखो, हमें मकान की हाइट कितनी ले जानी है। अगर हमें ले जानी है मतलब 11 फुट 12 फीट, तो उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना पड़ता है। हमें उसी हिसाब से हम इसके निशान लगाते हैं, और उसी हिसाब से इंचों में डिवाइड करके हम इसे, उसके बाद हम अपनी पैड़ी चढ़ाती है। हमारी पैड़ी हमेशा पूरी आनी चाहिए बस जिन्ने की, कोई छोटी बड़ी पैड़ी नहीं आनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। जो भी हम राइजे रखते हैं वो अपना बराबर रखते हैं हमेशा। 8 इंची का रखे तो 8 इंची की सब चढ़ाते जाएंगे हम, और 7 इंची की रखेंगे तो 7 इंची की सब चढ़ती जाएगी।